डॉक्टर इशरत है। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, वो है हेमरॉइड्स, जिसे हम आम ज़ुबान में मोके या बवासीर भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पाइल्स या बवासीर होती क्या है, ये होती क्यों है, इसका इलाज क्या है और कुछ आखिर में टिप्स बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बवासीर मर्दों और औरतों में एक बहुत कॉमन बीमारी है, इसे पाइल्स या हेमरॉइड्स भी कहते हैं। इसमें पखाने के रास्ते जो शरीयानें होती हैं वो फूल जाती हैं और ये उन मरीज़ों में होती हैं जो पखाना करते वक्त बहुत ज़ोर लगाते हैं, क्योंकि पखाने वाली जगह के इर्द गिर्द खून की नालियाँ होती हैं, वो ज़ोर लगाने की वजह से सूज जाती हैं और जब पखाना गुजरता है तो रगड़ लगने से उनमें ब्लीडिंग होती है। ये उन मरीज़ों में भी होती है जिनको पुरानी कब्ज़ का मसला हो। इसके मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं। अगर सिर्फ ब्लीडिंग हो तो उसे ग्रेड 1 कहते हैं। अगर खून की नालियाँ बाहर आ जाएं और खुद ही अंदर चली जाएं तो उसे ग्रेड 2 कहते हैं। और अगर खून की नालियाँ बाहर आ जाए और उनको खुद हाथ से अंदर करना पड़े तो उसे ग्रेड 3 कहते हैं। और अगर ये खून की नालियाँ पखाने की जगह फूल की तरह निकल आए, उसे अंदर करने के लिए मरीज़ को शदीद तकलीफ़ हो, उसे ग्रेड 4 कहते हैं। ये काफ़ी पेनफुल और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और फिर इस ग्रेड 4 में जो खून इकट्ठा होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है और एनल फिशर भी बन सकता है। इसकी कुछ अलामात होती हैं। पखाने वाली जगह पे दर्द हो सकती है, खारिश हो सकती है, जलन हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। अब इसके इलाज के बारे में बताऊंगी। ग्रेड 1 में मेडिकल मैनेजमेंट करके उनको ख़त्म किया जा सकता है, या फिर उनको शरीयानों को खींच कर रबर बैंड लगा देते हैं और रबर बैंड लगाने की वजह से खून की सप्लाई नहीं होती और खून की शरीयानें झड़कर गिर जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। ये सिर्फ ग्रेड 1 के मरीज़ों के लिए है जिसमें खून की नालियाँ खुद ही अंदर चली जाती हैं। ग्रेड 2, 3, 4 का इलाज सिर्फ सर्जरी है। इस सर्जरी में खून की नालियों को निकाल कर काट कर ख़त्म कर दिया जाता है और इस सर्जरी के बाद दोबारा मरीज़ को हेमरॉइड्स या बवासीर की शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो खून की नालियाँ ही निकाल दी जाती हैं। अब आखिर में आपको कुछ मैं टिप्स बताऊँगी। बवासीर के मरीज़ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ाना पिएँ, सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और वो खुराक खाएं जिनमें फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा हो। जब फाइबर का इंटेक ज़्यादा होगा तो कब्ज़ का मसला नहीं होगा। कब्ज़ का मसला नहीं होगा क्योंकि कब्ज़ की वजह से ज़ोर लगाना पड़ता है और खून की शरीयानें सूज जाती हैं, जिसकी वजह से बवासीर की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा जब भी वॉशरूम जाएँ ज़ोर ना लगाएं। जब बगैर हाजत के ज़ोर लगाएंगे तो भी खून की शरीयानें फूलकर बाहर आ जाएंगे, फिर हेमरॉइड्स हो। अगर हेमरॉइड्स हो गए हैं तो वज़न ना उठाएं, वेट लिफ्टिंग ना करें और नीम गर्म पानी लेकर टब में बैठने से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। स्पाइसी नमक मिर्च वाली चीज़ों से अवॉइड करें। ये था आज का मालूमाती टॉपिक। उम्मीद है ये आपको मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।